सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, रावर कृष्ण चंद की जय, पवन सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धा देवियों, विश्वास की कथा सुनताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप दोहा नंबर 34 की तीसरी चौथी चौपाई को श्रवण किया। आज हम पांचवी चौपाई पर विचार करेंगे। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि नौमी भौम वार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। नौमी भौम वार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। मंगल भवनु अमंगल हारी द्रवउ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज बता रहे हैं इसमें तुलसीदास जी ने महाराज भगवान के जन्म तिथि का पूरा वर्णन दिया हुआ है। अगर कहीं पंचांग का प्रयोग तुलसीदास जी ने कहा किया है तो यहीं पर किया है। जोग लगन ग्रह बार तिथ सकल भयन को, यानी यहाँ पर जो महाराज लिखते हैं कि रामचंद्र जी जो है सनातन है और रामचंद्र जी की जो सनातन मर्यादा है उसको कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। और जो है हनुमान जी की आज्ञा से श्री अयोध्या में श्री रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने शुरू किया। कल की आपने चर्चा में सुना था, जिसमें कहते हैं कि महाराज जो है तुलसीदास जी महाराज रामचंद्र जी की कथा सुनने के लिए महाराज उन्होंने निश्चय किया हुआ था और श्री अयोध्या में हनुमान जी की आज्ञा से रामचरितमानस का प्रारंभ अयोध्या जी में किया। महाराज एक महंत हुए श्रीमान जो है बेणी माधव जी, जो मूल गोसाई चरित्र लिखते हैं और 1628 में गीतों को एकत्र करके उसका नाम जो है राम गीता के रूप में जो उन्होंने महाराज राम गीतावली रखा और फिर उसके बाद कृष्ण गीतावली की रचना की। कृष्ण गीतावली का रचना करने पर महाराज जो दोनों हनुमान जी को सुनाया और जब हनुमान जी को कृष्ण गीतावली और राम गीतावली सुनाया तो हनुमान जी बहुत प्रसन्न और प्रसन्न होकर के आज्ञा दिया कि देखो तुलसीदास, अब तुम जाकर के अयोध्यापुरी में रहो। और हनुमान जी उनके इष्ट हैं और वो अयोध्या को जो महाराज वहां से हनुमान जी की आज्ञा प्राप्त करके जो चल पड़े और बीच में प्रयागराज में मकर स्नान के लिए लोग ठहर गए। महाराज वो भी ठहर गए। वहां जो है तुलसीदास जी भारद्वाज याज्ञवल्क्य का दर्शन किया और संवाद की अलौकिक घटना हुई। वहां पर हर प्रेरित आप काशी को चले गए, वहां से प्रयाग से सीधा काशी की तरफ चले गए। ये भगवान की माया, काशी गए और कुछ दूर निकल गए तब हनुमान जी की आज्ञा स्मरण हो आई। अब क्या करें, मन में यह दिल किया कि अब महाराज हरि दर्शन से पहले हरत का दर्शन होना चाहिए, राम जी के दर्शन से पहले शिव जी का दर्शन, क्योंकि शिव की आज्ञा से शिव के ही द्वारा जो है महाराज राम कथा का तत्व विश्लेषक जो है अगर कोई है तो भगवान शिव है। इनसे बढ़ करके महाराज कोई जो है राम कथा का विश्लेषक हुआ ही नहीं। ऐसे महाराज वहां पर जो है उन्होंने सोचा कि जब प्रयाग की तरफ हम चल पड़े, ध्यान नहीं रहा हनुमान जी की आज्ञा का, तो अब जो है यहां से हमें जो है काशी पहले भगवान शिव का दर्शन करना चाहिए। मन में दृढ़ किया और काशी को चले गए। हर दर्शन करके फिर अयोध्यापुर जाएंगे। काशी महाराज पहुंच करके संस्कृत भाषा में तुलसीदास जी महाराज
राम जी की रचना जो है रामायण की करने लगे। और जब रचना करने लगे तो महाराज जो है जो दिन में रचना करते और रात्रि को महाराज पता नहीं गायब हो जाती थी। बड़ा प्रयास किया उन्होंने रखने का, प्रयास करने के बाद भी वह रुकी नहीं। महाराज दिन में लिखते थे, रात्रि में लुप्त हो जाता था। और ये क्रम जो है बराबर 7 दिन तक चला। जब 7 दिन तक चला तो महाराज इनसे रहा नहीं गया। उन्होंने सोचा कि भाई ये तो काशी जो है महाराज चोरों की नगरी है, और यहाँ तस्कराणाम पति एक भगवान शिव का नाम है, तस्कराणाम पतये नमः। ये तो तस्करों की जगह है जहाँ महाराज पता नहीं लगता कब कैसे माल कहाँ से गायब हो गया। बड़ा सुधार करके रात भर जागरण किया, फिर भी जो है रुका नहीं वो। महाराज इन्होंने भगवान शिव को स्मरण किया कि भोलेनाथ मैं तुम्हारे दर्शन करने के लिए आया था, और जाके तुम्हारा दर्शन करके राम जी के चरित्र का भाषा बंद करो। लेकिन ये हम जो है भाषा जो रचना करते हैं वह रचना जो है रात्रि को समाप्त हो जाती है, मैं क्या करूं। भगवान शिव ने उनको सपना दिखाया, और सपना में भगवान शंकर ने उनको आज्ञा दिया कि भाषा का जो काव्य की रचना कर रहे हो, ये काव्य तुम भाषा में करो। और तुमने ये संकल्प किया, भाषा बध करब मय सोई, अमोने मनो पतित यसी होई। ये आपने जो है संकल्प किया हुआ है, इसलिए तुम भाषा बद्ध करो, देव भाषा के पीछे मत पड़ो। ऐसी भाषा का जो महाराज तुम निर्माण करो, ऐसी भाषा में लिखो जिससे सबका कल्याण हो। और महाराज संस्कृत भाषा में रचित रचने से महाराज सबको ये जानकारी नहीं हो पाएगी। कहने लगे, सुरबानी के पीछे न तात पको करे, सुरबानी के पीछे न तात पचो। हे पुत्र, तुम भगवान जो है देव भाषा के पीछे मत पड़ो। सब कर हित होई सोई करिए, सब कर हित होई सही करिए, अरु पूर्व पथाम तो आचरिए। महाराज भगवान शिव ने स्वप्न में बताया कि हे भगवान, हे तुलसीदास, आप जो है पूर्व महान भावों का, पूर्व ऋषियों का अनुकरण मत करो। तुम जो है देव भाषा के पीछे मत पड़ो। फिर क्या करो? तो उन्होंने कहा, तुम जाई अवधपुर वास करो, तुम जाई अवधपुर वास करो, तहीं निज काव्य प्रकाश करो। तुम जाई अवधपुर वास करो, तहीं निज काव्य प्रकाश करो। तुलसीदास, तुम जाकर के अयोध्यापुर में वास करो, अयोध्या वास करो। अयोध्या का वास जो महाराज भगवान के गोद में वास करने के समान है। अयोध्यापुरी जो है भगवान का धाम है, वहां वास करो। वहां ही अपने जो है इस रामचरित रूपी काव्य जो भाषाबद्ध तुमने करने का निरूपण किया हुआ है, उसको वहां जो है महाराज प्रकाशित करो। तो उन्होंने कहा, महाराज अब तक तो संस्कृत में बहुत सारे लोगों ने सीखा है और लिखा है, और संस्कृत काव्यों के द्वारा हमें रामकथा का ज्ञान हुआ है, और मगर बिना देव भाषा के, बिना उन मुनियों की सबकी सहायता के मैं इसको लोक भाषा में कैसे लिख पाऊंगा। महाराज कैसे जो है सबके लिए भाषा ग्राह्य होगी। हे भोलेनाथ, आप हमें कृपा करके बताइए। तो उन्होंने कहा, जाओ, मम पुण्य प्रसाद सो काव्य कलाम। भगवान शिव ने कहा कि हे तुलसीदास, जाओ, मम पुण्य प्रसाद सो काव्य कला, हुई है सम साम ऋचा सकला, हुई है सब साम ऋचा बिकला। महाराज मेरे पुण्य से, मेरे प्रताप से, मेरे आशीर्वाद से ये जो तुम रचना करोगे हो महाराज, तुम्हारी काव्य की कला साम वेदों के समान ऋचा की,
वेद मंत्र होंगे। ऐसा कह करके भगवान से महाराज अंतर ध्यान होंगे। लिखते तुलसीदास जी, कही ऐसे शंभु भवानी, कहे ऐसी शंभु भवानी, अंतर्धान भय तुरतो, आपन भाग्य बखान, चले गोसाई अवधपुर, मंगल भवनु अमंगल हारी, दबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। महाराज अयोध्यापुर जो है चले गए। शिव की आज्ञा पाकर के आप श्री अयोध्या आए और वहां बरगदिहा महाराज बाग में पहुंचे। बरगदिहा बाग नाम इसलिए पड़ा है कि वहां बरगद बहुत है। बट के पेड़ जहां ज्यादा होते हैं उसको बरगदिहा कहते हैं। महाराज ये अवधी भाषा है। बरगदिहा बाग, अयोध्या में आप जाएंगे तो अगर पूछोगे बरगदिहा बाग तो बता देंगे। जहां उस समय महाराज भी बट वृक्षों की पांति लगी रहती थी, ऐसे जगह पर जाके ठहरे। और उसी को आज के समय में महाराज आप तुलसी चौरा के नाम से जाना जाता है। उसको तुलसी चौरा से कहते हैं। ये अयोध्या में महाराज तुलसी चौरा नाम की जगह है, जहां पर तुलसीदास जी रहने लगे। केवल दूध पीते और वह भी एक समय पीते थे। महाराज अपने जब तक नियम में लगे हुए, एक आसनी बती एक ही समय दूध पीते थे। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि पय पान करें सो एक समय, रघुबीर भरोसन काहू को भो, पय पान करें सो एक समय, रघुबीर भरोसन काहू को भय। भगवान के भरोसे महाराज किसी का भय नहीं था। दूध पीते थे एक समय। दुई बसर बीते न बीती दिगी, 2 साल बीत गया। इस वित्ती में कोई अंतर नहीं पड़ा। उसके बाद जो महाराज 31वां संवत्सर लग गया। 1629 में आए थे, 1629 और 30, 2 संवत बीत गए, तीसरा संवत आ गया 31। कह रहे हैं दुई बसर बीते न बीती डगो, 31 को सम्मतो आई लगो, 31 को सम्मतो आई लगो। महाराज संवत 31 आ गया, 1631। इस तरह हनुमान जी और पुनः भगवान शंकर की भी आज्ञा से आप जो है रामचरितमानस की रचना के लिए अयोध्या आए। और 2 वर्ष बाद जो है संवत 1631 में श्री रामचरित मानस का आरंभ किया। महाराज देखिए पंचांग का पूरा विवरण यहीं पर दिया हुआ है। कहते जिस समय मानस की रचना हुई, जैसा शुभ लग्न ग्रहवार योग थे, ठीक वही चीज जो महाराज मानस के प्राकट की। क्योंकि राम जो है वही राम की कथा है। राम जो है उनका नाम भी वही है। राम जो है वही उनकी लीला भी है। राम जो है वही उसका धाम भी है। यानी राम ही जो महाराज जहाँ रहते हैं वो राम धाम है। राम जी की लीला वहीं होती है। राम जी का महाराज भजन वहीं होता है। तो वहां पर पहुंच गए, समय व्यतीत होने लगा। रामनवमी के दिन महाराज, जिस दिन भगवान का प्राकट्य हुआ था, उसी दिन राममानस का भी प्राकट्य हुआ। और इस मुहूर्त के लिए दो वर्ष अधिक यहाँ उनको रहने पड़ा, क्योंकि राम जन्म तिथि बार सब जस तेता महभास, तस 31 महजुरो जोग लगन ग्रह रास, मंगल भवन अमंगल हारी, दबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज नवमी तिथि मंगलवार का दिन शुभ प्रातः के समय हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। पहले हनुमान जी का अभिषेक किया, और अभिषेक इसलिए किया कि जाकि जो है जगत का कल्याण हो जाए रामचरितमानस की रचना से।
कहने महाराज नवमी मंगलवार शुभ प्रात समय हनुमान प्रगट प्रथम अभिषेक किए करण जगत कल्याण मंगल भवन अमंगल हारी रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज इस चौपाई का पूरा विवरण आप अगली कथा में सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जय काराये वीर बजरंगे, हर हर महादेव। जय जय सीताराम सभी को।